हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसका मतलब ये है कि उसके स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे रहे हैं। तो जैसे वो मान लेते हैं कि वो 100 से जा रहा था, तो अगर हम कम करेंगे तो नया स्पीड कितना हो जाएगा, 92 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर वो 100 की स्पीड से जा रहा होगा तो मान लेते हैं कि उसको जाने में कितना टाइम लगा, 5 आवर्स लगे। अगर उसकी स्पीड को हम कम कर दे रहे हैं तो उस हिसाब से उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगेंगे। 3 घंटे ज़्यादा मतलब 5 + 3 कितना लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। मतलब अगर वो 100 की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 घंटे में वो डिस्टेंस का ट्रैवल कर लिया। अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो नया स्पीड हो जाएगा 92 किलोमीटर पर आवर। उस हिसाब से उसको जाने में कितना समय लगेगा, 8 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 3 आवर्स ज़्यादा समय लग रहे हैं। तो पहले 5 घंटा लग रहा था, तो अब कितना लगेगा, 8 घंटा लगेगा। ठीक है, तो टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब अपने को क्या करना है, जो ट्रेन का स्पीड है वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग स्पीड ऑफ द ट्रेन से ही चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए और समझिए। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस था 480 किलोमीटर, वो मान लेते हैं कि एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो उस हिसाब से टाइम क्या हो सकता है हमारा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी को पता होगा ही। तो देखिए पहला केस हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट केस में क्या है। फर्स्ट केस में ये है कि डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, स्पीड को हम लोगों ने ले लिया है क्या, x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट केस में टाइमिंग उसको कितना लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितना है x, तो टाइम कितना लगेगा 480/x। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सेकंड केस में ये बोला गया था कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। ठीक है, तो हमारा जो यूनिफॉर्म स्पीड हमने क्या लिया था, x लिया था। तो अगर मैं क्या करूं, उसके स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर को क्या कर दूं, डिक्रीज़ कर दूं। तो डिक्रीज़ करने के बाद नया स्पीड कितना मिलेगा अपने को, x - 8, क्योंकि हम कम कर रहे हैं ना, तो कम करेंगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में स्पीड कितना हो जाएगा, x - 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सेकेंड वाले केस में टाइमिंग कितना लगेगा अपने को, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 480 रिमेन सेम और नया स्पीड कितना हो जाएगा, x - 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोनों केस के बारे में कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तब कितना टाइम लगेगा, और अगर उसके स्पीड को हम यहाँ पे कम कर दे रहे हैं तब कितना टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन में अगला क्या दिया हुआ था, टाइम डिफरेंस दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, टाइम डिफरेंस, कि अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो 3 घंटे वो ज़्यादा लगेगा। तो अब अपने को पता करना है कि जो T1 है और T2 है, उन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे स्पीड है x, मतलब एक एग्जांपल है 100, और यहाँ पे स्पीड है कम, कितना, 92। तो अब ये बताइए कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होता है और जहाँ पे स्पीड कम होता है वहाँ पे टाइम क्या हो सकता है। अगर स्पीड हमारा ज़्यादा है तो किसी भी जगह हम जल्दी पहुँच जाएंगे,
अगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे मतलब वहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। समझ रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो हमको कम टाइम लगेगा। वैसे ही अगर हम स्पीड को कम कर दें, अगर हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो उस केस में हमने को टाइम टाइम क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर कोई इंसान अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 घंटे में पहुंच गया। तो अगर हम 92 की स्पीड से जाएंगे तो ऑब्वियसली हम धीरे धीरे जाएंगे, तो हमको 5 घंटे की जगह पे 8 घंटे लग गए। तो यहाँ पे अपने को 5 घंटा लगा और यहाँ पे अपने को क्या लगा, 8 घंटे लगा। तो बड़ा कौन हुआ, T1 और T2 में बड़ा कौन हुआ, T2 बड़ा हुआ। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन क्या होगा हमारा, T2 माइनस T1। ठीक है, अगर आप गलती से T1 माइनस T2 कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बस ये वाले स्टेटमेंट को समझना है अच्छे से कि T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर जहाँ स्पीड कम है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा ही, तो यहाँ पे T2 बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर्स। बस यही करना है अपने को, जो टाइम डिफरेंस है वो 3 लिख करके छोड़ देना। अब देखिए T2 कितना था हमारा, 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8, और T1 कितना था, 480 बाई एक्स इक्वल टू 3। 480 को यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, बचेगा कितना x, तो x यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो x वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, x माइनस 8। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, इसलिए इस वाले पार्ट को पूरा ब्रैकेट में ही लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ध्यान देते नहीं और रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट पे ध्यान देना है। चलिए अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8। ठीक है, उसके बाद देखिए x और x कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 8 केवल। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 3 के साथ कर दिए। चलिए तो आपको यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट करने पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 को शिफ्ट कर दिया। 3 को शिफ्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, और ये 1280 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो सॉल्व करना आसान था, ये तो कोई भी आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेन जो था समझना ये वाला पार्ट था, ये जो पार्ट मैंने भी बताया, केस 1, केस 2 और ये टाइम डिफरेंस, ये 3 चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड था और डिस्टेंस, उसी हिसाब से टाइम निकाल लेंगे। स्पीड को कम करके सेकंड वाला टाइम निकाल लेंगे। आप कंपेयर करिए यार, T2 के वैल्यू बड़ा मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। तब तक के लिए गुड बाय।